हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची रावत एंड आई एम फ्रॉम कंपटीशन क्लासेस। सो मैं आज आपके लिए एक और वीडियो के साथ आई हूँ जो कि चैप्टर है डाइस। आपको पता होगा बेसिकली डाइस जो है वो डाइस इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, इवन फॉर ओलंपियाड्स। तो आपको डाइस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके जो सैनिक स्कूल हो गए, ओलंपियाड हो गए, प्लस आपके आरआईएमसी हो गए, उसमें इस डाइस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज डाइस। डाइस क्या होता है? तो डाइस इज अ 3D फिगर विथ 6 सरफेस। आप सबको पता होगा डाइस एक 3D फिगर है जिसमें 6 सरफेस होता है, और जो डाइस होता है वो हमें क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लाइक 6 सरफेस कैसे हो गया? आपके पास एक डाइस है, डाइस में क्या होता है? अपर फेस, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। तो कितने सरफेस हो गए? 6 सरफेस। तो डाइस जो है वो एक 3D फिगर होता है विथ 6 सरफेस। ओके, और जो डाइस होता है वो आपको क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्म में मिलता है। अब हम डाइस में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम जनरल डाइस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो आपका डाइस है उसके जो अपोजिट फेस होते हैं उनका जो सम होना चाहिए वो इक्वल्स टू 7 के बराबर होना चाहिए। अगर आप अपोजिट फेस को प्लस करते हो, उनका सम करते हो, तो जो सम आना चाहिए वो 7 होना चाहिए। और जनरल डाइस क्या कहता है? जनरल डाइस में क्या होता है, आपके जो अपोजिट फेस होते हैं वो इक्वल्स टू 7, नॉट इक्वल टू 7, मतलब 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमने सिर्फ उसके बेस पढ़ा है कि डाइस क्या होता है, प्लस उसमें टाइप्स क्या होते हैं। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो उसको 3 कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे, मतलब 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। एक होता है आपके पास, जब आपके पास 2 डाइस गिवन होंगे और उसमें 1 1 नंबर कॉमन होंगे, एक वो क्वेश्चन होगा। एक व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, जब आपके पास 2 डाइस गिवन होंगे उसमें 2 2 नंबर कॉमन मिलेंगे, तो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और एक थर्ड होता है जिसमें आपको ओपन डाइस मिलता है और आपको ओपन डाइस में अपोजिट फेस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट जो है उसका वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, जब 1 नंबर कॉमन होता है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास 2 डाइस बना देती हूँ यहाँ पे। ये आपके पास 2 डाइस है, ए और बी। इसमें क्या होता है, जब मैं आपको एक बार नंबर पुट कर लेते हैं। ये आपके पास 2 डाइस है और आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों डाइस में एक एक नंबर कॉमन है, मतलब दोनों डाइस में 1 नंबर कॉमन है जो कि है 2। जब आपको ऐसे डाइस मिलते हैं जहां पे एक दोनों डाइस में 1 1 नंबर कॉमन होते हैं, तो आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे? लाइक हमें बोल दिया कि हमें क्या करना है, अपोजिट फेस फाइंड करना है 4 का। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाइंड अपोजिट फेस ऑफ 4। ओके, अब हमें अपोजिट फेस फाइंड करना है 4 का, तो आप कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 2। ओके, जो नंबर कॉमन होता है उसको आप सीधे लिख लो। दोनों उसमें 2 2 कॉमन है तो दोनों का मैंने 2 2 लिख दिया है। अब इनके बाद जो नंबर है उनको करना है सीधे वे में लिखे जाओ। 2 के बाद क्या आ रहा है? ओके, 3। एंड 3 के बाद क्या आ रहा है? 1। ओके, अब इस वाले में भी सेम सेम प्रोसेस होगा। सीधे चलना है, 2 के बाद जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखोगे, सेम 3 जो नंबर इसके बाद है उसको यहाँ पे लिखोगे, और सेम प्रोसेस दूसरे वाले डाइस में भी होगा। लाइक 2 है तो 2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? 5। एंड 5 के बाद क्या आ रहा? 4। दैट मीन्स 4 का अपोजिट क्या है? 1। जो नंबर ऊपर नीचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। लाइक अगर आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि 4 का अपोजिट ना निकाल के हमें 5 का निकालना है, तो 5 का अपोजिट क्या होता? 3, और 3 का अपोजिट 5। वैसे 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1। ओके, तो ये हो गया, तो इसका आंसर आएगा 4 का अपोजिट क्या आएगा? 1। ये हो गया जब आपके पास 2 डाइस में 1 1 नंबर कॉमन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, जब दोनों डाइस में
टू टू नंबर्स कॉमन होते हैं तो आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे? ओके व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, जब टू नंबर्स कॉमन होते हैं, प्लस इसमें आपको क्वेश्चन बोल दिया लाइक कि फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 6। आपको 6 का अपोजिट फेस फाइंड करना है। उससे पहले हम एक डाइस बना लेते हैं, ठीक है? ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब देखो, हमने यहाँ पे डाइस बना दिया है। डाइस में आपको दिख रहा होगा, दोनों डाइस में ए और बी में, कि दो दो नंबर कॉमन है। लाइक इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 2 2 3 3। ओके, अब आपको ऐसे वाले उसमें सिचुएशन में कैसे आप क्वेश्चंस को फाइंड करोगे? लाइक हमें अपोजिट फेस फाइंड करना है 6 का, तो आप 6 का अपोजिट फेस कैसे करोगे? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है ये वाला, जहां पे आपको 2 नंबर्स कॉमन मिलते हैं। आपका अपोजिट फेस वही होगा जो रिमेनिंग नंबर बचा है। देखो, एक डाइस बनाया, उसमें 2 नंबर कॉमन हो गए, 2 2 3 3। अब रिमेनिंग नंबर क्या बचे? 6 और 5। दैट मीन्स 6 का अपोजिट हो गया 5 और 5 का अपोजिट हो गया 6। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 2 नंबर्स कॉमन मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 6, तो आप लिखोगे 6 का अपोजिट क्या है? 5। तो आंसर आएगा 5। ये हो गया जब आपके पास टू टू नंबर्स कॉमन होते हैं किसी भी डाइस में। आपके पास क्वेश्चंस टू टू डाइस में ही आएंगे, ऐसी डाइस आपको मिलेंगे एग्जाम में, और उसके बेस में आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका जो बेस है, जो मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, वो क्लियर होगा, तभी आप डाइस के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, अब हम लास्ट जो नेक्स्ट होता है, जो जिसमें आपको क्या करना है, ओपन डाइस मिलेंगे। अभी तक हमें सिर्फ नॉर्मल डाइस मिले थे, अब आपको पूरा ओपन डाइस मिलेगा, और ओपन डाइस में आपको अपोजिट नंबर फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपोजिट नंबर फाइंड करने हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 6। 6 का अपोजिट फेस फाइंड करना है, और आपके पास टू टू नंबर्स कॉमन है दोनों डाइस में, ए और बी में। तो आप क्या करोगे? देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और अपोजिट फेस किसका फाइंड करना है? 6 का। तो दैट मीन्स जो आपके रिमेनिंग नंबर बच गए हैं, लाइक 6 और 5, ये दोनों एक दूसरे नंबर्स के अपोजिट है, अपोजिट फेसेस है। अगर आपको क्वेश्चन में 6 का अपोजिट फाइंड करना है तो इसका आंसर होगा 5, और अगर क्वेश्चन में 5 लिखा होता कि फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 5, तो आप आंसर लिखते 6। ओके, ये था आपका दो कंपैरिजन। फर्स्ट कंपैरिजन पढ़ा व्हेन वन नंबर्स आर कॉमन, जिसमें आपको एक प्रोसेस लेके जाना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेकंड कंपैरिजन है व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, जब आपके पास 2 नंबर्स कॉमन होंगे तो आप कैसे किसी भी नंबर्स का अपोजिट फेस फाइंड करोगे। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है, अब आएगा ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब आपको पूरा डाइस ओपन करके देंगे, और उसमें आपको नंबर्स को फाइंड करना है, या नंबर्स के अपोजिट फेस फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे? ठीक है, वो कर लेते हैं। जब भी आप ओपन डाइस पढ़ते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिगर, मतलब आपके पास एक फिगर बना के दूंगी, उसमें आपको तीनों टाइप के ओपन करके मतलब डाइस मिलेंगे, और उसमें आपको अपोजिट फेस फाइंड करना है। वो कैसे करोगे? तो अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओके, ओपन डाइस के लिए आपको सबसे पहले लाइन खींचनी है, जिसमें आप इधर इधर वाले बॉक्स में लिखोगे ओपन डाइस, और यहाँ पे लिखोगे अपोजिट फेस। ठीक है, तो देखो कैसे आते हैं, कैसे आपके पास ओपन डाइस के क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया ओपन डाइस, और आपके पास ओपन डाइस कैसे आएंगे, ठीक है, वो देखेंगे पहले। ये साफ नहीं आ रहा, एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में लिखना है ओपन डाइस, नेक्स्ट वाले में लिखोगे अपोजिट फेस। ठीक है, ये हो गया ओपन डाइस और अपोजिट फेस। अब आपको कैसे डाइस मिलेंगे, मतलब कैसे आपको ओपन डाइस मिलेंगे और आपको किसी भी नंबर का अपोजिट फेस फाइंड करना है, वो देखो। सबसे पहले आ गया, ठीक है, एक होता है ये वाला फिगर जिसमें आपको ऐसे फिगर मिला और आपको बोल दिया कि आपको किसी हर नंबर में कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, लाइक हम एक एक नंबर का अपोजिट फेस फाइंड करेंगे इस फिगर में। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, वन है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वन का अपोजिट फेस क्या होगा। अगर बॉक्स आपके पास ऐसे वाला आता है तो आप क्या करोगे, ओपन डाइस में क्या करना पड़ता है, हमें एक एक बॉक्स को स्किप करना पड़ता है। लाइक वन का वन वन के बाद वन बॉक्स को स्किप करो, तो जो थर्ड वाला, जो मतलब उसके नीचे वाला स्किप के बाद जो बॉक्स आ रहा है वो उसका अपोजिट फेस होगा। लाइक वन के बाद टू हट गया तो फिर क्या आएगा, थ्री। दैट मीन्स वन का अपोजिट फेस क्या है, थ्री, इस वाले फिगर में। ओके, सेम टू का अपोजिट फेस क्या होगा, वन बॉक्स स्किप करके नेक्स्ट वाला, तो टू का अपोजिट फेस आ गया फाइव, एंड फोर का अपोजिट फेस होगा सिक्स, वन बॉक्स स्किप कर दिया तो फोर का अपोजिट हो गया सिक्स। ये हो गया ये वाला फिगर। आपके पास ऐसे फिगर आता है, ऐसे वाला ओपन डाइस आता है, तो ऐसे में कौन से नंबर का अपोजिट फेस क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट होता है, ये जिसमें आपको नंबरिंग कर दिया है, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और आपको बोल दिया कि आपको इसमें से हर नंबर के अपोजिट फेस फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए वन का अपोजिट सीधे थ्री नहीं होगा, वन का अपोजिट होगा सिक्स, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वन का हो गया सिक्स। ठीक है, तो इस वाले फिगर में वन का अपोजिट होगा सिक्स, बाकी वैसे स्किप करके वन वन बॉक्स, टू का होगा फोर, टू का अपोजिट हो जाएगा फोर, एंड थ्री का हो जाएगा फाइव, थ्री का अपोजिट फेस हो गया फाइव। ये दो ओपन डाइस के फिगर बना दिए हैं। ऐसे अगर आपके पास ओपन डाइस आते हैं, कैसे भी आते हैं, तो आपको बस क्या करना है, वन वन बॉक्स को स्किप करना है और जो नेक्स्ट बॉक्स होगा वो उस नंबर का अपोजिट फेस होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ओपन डाइस सबसे सिंपल होता है, बस आपको वन 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 बॉक्स को स्किप करना है और आपका अपोजिट फेस आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़े, थ्री चीज हमने कंप्लीट कर लिए। एक हो गया व्हेन वन नंबर्स आर कॉमन, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, एंड व्हेन, मतलब जब आपके पास ओपन डाइस गिवन होंगे और आपको अपोजिट फेस फाइंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होता है, अभी तक आपके पास टू डाइस आ रहे थे कि आपको टू डाइस में वन नंबर इज कॉमन और टू नंबर आर कॉमन, वो फाइंड करना था। बट अब क्या होंगे, आपके पास थ्री डाइस अवेलेबल होंगे, थ्री डाइस आपको मिलेंगे और आपको थ्री डाइस में नंबर्स को अपोजिट फेस फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा थ्री डाइस। ठीक है, अभी तक आपके पास टू डाइस आपको टू डाइस अवेलेबल हो रहे थे या टू डाइस आपको क्वेश्चंस में मिल रहे थे। अब आपको अगर इन केस आपको थ्री डाइस मिले तो आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ। बोल दिया है फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ फाइव। आपको बोल दिया है कि आपको अपोजिट फेस फाइंड करना है फाइव का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके आपके पास डाइस बना लेते हैं। 4 3 6,
ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया डाइस का, 3 डाइस है, ए, बी और सी। इस वाले डाइस में आप कैसे 5 का अपोजिट फेस फाइंड करोगे वो आपको देखना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले या आपको बोल दिया है कि फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 6 का निकाल लेते हैं, ठीक है। आप देखो क्या करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, जब आपको बोला है फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 6 और आपको 3 डाइस अवेलेबल है, 3 डाइस आपको मिले हैं, तो आप अपोजिट फेस 6 का कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कैसे, पहले ए को बी के साथ कंपेयर करोगे, फिर ए को सी के साथ कंपेयर करोगे, सेम कॉमन नंबर फाइंड करके, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपको कॉमन नंबर फाइंड करने हैं, उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो देखो कैसे होता है, आप क्या करोगे, पहले ए को बी के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले देते हैं कंपेयरिंग ए टू बी। कंपेयरिंग ए एंड बी, पहले ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस जो हमने पहले देखा था, आपको पहले दोनों नंबर में, दोनों डाइस में कॉमन नंबर फाइंड करना है। क्या दिख रहा है आपको, दोनों डाइस में कॉमन नंबर 3 3, दोनों डाइस में 3 3 कॉमन है, 3 3। तो कैसे करोगे, सेम पहले 3 3 नीचे लिख लो, उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है, सीधी में लेके जाना है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, सेम इसमें भी देखना 3 के बाद क्या आ रहा है 2 एंड 2 के बाद आ रहा है 5। तो इस वाले डाइस में आपको क्या दिखा, 6 का अपोजिट क्या मिला आपको 5। अब आपको आंसर कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है, जब आप ए को सी के साथ भी कंपेयर करोगे, तब अगर आपका अपोजिट फेस 5 ही आता है, दैट मीन्स आपका आंसर सही है। ओके, अब करते हैं ए को सी के साथ कंपेयरिंग, ठीक है। तो लिख देते हैं कंपेयरिंग ए टू ए एंड सी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ए और सी में अगेन आपको कॉमन नंबर फाइंड करना है। दोनों बॉक्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 4 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ओके, सेम प्रोसेस होगा, 4 के बाद जाना है सीधे में, ठीक है, अपोजिट में जाना, सीधे उसमें जाना। तो देखो 4 के बाद क्या आ रहा है, पहले 4 4 लिख लो, दोनों बॉक्स में 4 4 कॉमन है, तो 4 के बाद क्या आ रहा है 6, देन 6 के बाद क्या आ रहा है 3। ओके, इस वाले बॉक्स में भी देख लेते हैं, 4 के बाद क्या आ रहा है आपका 5 एंड 5 के बाद क्या आ रहा है 1। तो इस वाले में भी आपका सेम क्या निकला, अपोजिट फेस 6 का 5। इसका मतलब आप जो कर रहे हो, जो आपका प्रोसेस है वो ट्रू है, वो सही है, राइट है। तो ऐसे में आपका जब आपके पास 3 डाइस होंगे तो आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, ठीक है। कंपेयरिंग करोगे ए को पहले बी के साथ और फिर ए को सी के साथ। ओके, सो आज के लिए यही चैप्टर है, डाइस पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।